हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज डीमोनेटाइजेशन। ये डीमोनेटाइजेशन का मतलब होता है नोटबंदी, जो कब हुई थी? 8 नवंबर 2016 को हुई थी। ये डेट आपको याद रखनी है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रेलेवेंट है कि 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री जी ने रात के 8 बजे आके टीवी पे अनाउंसमेंट कर दिया कि फलाना तारीख के बाद इस करेंसी के नोट डी बार्ड हो जाएंगे, यानी वो प्रचलन से बाहर हो जाएंगे। अब उस नोट की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। इसे बोलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं डीमोनेटाइजेशन। यानी जब किसी चालू करेंसी को आप क्या कर देते हो, बंद कर देते हो, बैन कर देते हो, तो इसे हम बोलते हैं क्या? डीमोनेटाइजेशन। क्लियर? अच्छा, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं कि क्यों हुई, किस चीज के लिए हुई, इसका पर्पस क्या था, कौन सी नोट बंद हुई। तो देखो मैं यहाँ से रीड कर रहा हूँ पैराग्राफ। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड डिमोनेटाइजेशन ऑफ 2 लार्जेस्ट डिनोमिनेशन करेंसी। 2 नोटों को बैन किया गया, जो कौन कौन से थे? 500 और कौन से? 1000, है ना। एज अ रिजल्ट द एग्जिस्टिंग 500 रुपी एंड 1000 करेंसी नोट्स सीज टू लीगल टेंडर। इसका मतलब क्या हुआ? अब वो लीगल टेंडर नहीं रहे, मतलब उनके बिहाफ में आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। दिस लेड टू 86% ऑफ द करेंसी इन सर्कुलेशन इनवैलिड। 86% करेंसी क्या हो गई? इनवैलिड हो गई। तो बाकी 14% कहाँ गई? बाकी 14% को लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया, जमा ही नहीं किया। क्लियर? अब थोड़ा सा मैं आपको उस टाइम का पीरियड याद दिलाता हूँ कि जब नोटबंदी हुई थी उस टाइम क्या प्रॉब्लम हुई थी। उस टाइम क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ने एक डेडलाइन दी थी कि इस तारीख तक आप पुराने करेंसी नोट को जो है ना एक्सचेंज करा लो। यानी आप बैंक जाओ और बैंक वाले को क्या बोलो कि भैया हमारे ये नोट रख लो और हमें कौन से नोट दे दो? नए वाले। अब लोगों ने उस टाइम बहुत लोगों ने चेंज करा लिया, जैसे मैंने भी कराया, आपने भी कराया, आपके मम्मी पापा ने भी कराया होगा। लेकिन जिनके पास लार्ज अमाउंट का कैश रखा हुआ था उन्होंने नहीं कराया, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक लिमिट के बाद बोला था कि हम आपसे सोर्स पूछ सकते हैं। सोर्स का मतलब समझे आप, कि ये पैसा कहाँ से आया, ये किसका पैसा है। तो इसीलिए जो 14% का डेटा है यहाँ पे, जो 86% है, यानी 14% क्या हो गया? अकाउंट ही नहीं हो पाया। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट है, डिमोनेटाइजेशन इज द एक्ट ऑफ गवर्नमेंट टू कैंसिल द लीगल टेंडर स्टेटस ऑफ अ करेंसी यूनिट इन सर्कुलेशन। द एम ऑफ डिमोनेटाइजेशन वाज टू कर्ब करप्शन। क्यों आया डिमोनेटाइजेशन? क्यों आया जल्दी बताओ। पहला क्या कारण था? करप्शन को ठोकर मारने के लिए, करप्शन को रोकने के लिए। जो ब्लैक मनी लोगों ने रखी हुई थी, जो अनअकाउंटेड मनी थी, इसका हिसाब किताब नहीं था, उसको दबाने के लिए, उस पर चोट करने के लिए। काउंटरफिटिंग द यूज ऑफ हाई डिनोमिनेशन नोट्स फॉर इलीगल एक्टिविटी। लोगों ने क्या शुरू कर रखा था? अपने पर्सनल काम के लिए, इलीगल काम के लिए जो बड़ी बड़ी करेंसी नोट थी उसका यूज करते थे और उसका हिसाब किताब गवर्नमेंट को देते नहीं थे। इसलिए गवर्नमेंट ने उसको क्या बना दिया? इलीगल बना दिया। And especially the accumulation of black money generated by income that has not been declared as tax authority। जो आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं बताया, जिस करेंसी के बारे में डिस्क्लोज नहीं किया, उस करेंसी को हमने खत्म करने के लिए ये कदम उठाया। क्लियर? जो करेंसी जो बैन हुई वो हुई 500 और 1000 की। उसकी जगह पे गवर्नमेंट ने क्या किया? 500 की न्यू करेंसी नोट निकाल दी और 2000 की एक करेंसी निकाल दी। लो, 2000 का एक नोट निकाल दी। अब 2000 का नोट जो निकाला, ये कुछ लोगों के लिए अच्छा हो गया, कुछ लोगों के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अब सोचो, किसी लेबर को पेमेंट कर रहे हो, किसी लो कैटेगरी वाले लेबर को पेमेंट कर रहे हो और उसको पैसे देने 2500 रुपए। तुमने 2 नोट पकड़ा दिए, एक 2000 का, एक 500 का। वो लेगा नहीं लेगा? बताओ, वो ले लेगा या रिक्वेस्ट करेगा सर दूसरी करेंसी दे दो? वो मना करेगा, वो बोलेगा भैया अगर 2000 का नोट खो गया मैं तो वैसे ही पागल हो जाऊंगा। समझ गए आप? तो थोड़ा सा यहाँ पे इलॉजिकल ये लगा कि 2000 का डिनोमिनेशन करेंसी क्यों बनाया गया। मेरे ख्याल से, मेरा पर्सनल व्यू ये कहता है कि उस टाइम इतनी करेंसी प्रिंट करनी थी, उतनी हम अमाउंट में प्रिंट नहीं कर सकते थे क्वांटिटी वाइज। तो हमने क्या किया, एक बड़े अमाउंट का एक नोट प्रिंट कर दिया। मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, चलें आगे। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फीचर्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन। जो डीमोनेटाइजेशन हुआ, नोटबंदी हुई, उसमें क्या चीजें देखने को मिली, क्या फीचर्स देखने को मिले। तो पहला कहता है, डीमोनेटाइजेशन इज व्यूड एज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर्स। क्या इसके अंदर कैश होल्डिंग अराइजिंग फ्रॉम डिक्लेयर्ड इनकम वाज
readily deposited in bank and exchanged for new notes, but those with black money led to declare their unaccounted wealth has to pay tax and penalty. हम ये चाह रहे थे कि जिनके पास ब्लैक करेंसी है वो या तो उसका अपना ये बता दें वो कहाँ से आई है, नहीं तो वो अगर कमाते हैं तो अपने नॉर्मल रेट के हिसाब से टैक्स पे करें, ये हम चाहते हैं। तो लोगों ने क्या किया, कुछ लोगों ने अपनी इनकम का बताया, कुछ लोगों ने टैक्स पे किया, बाकी लोगों ने नहीं बताया। ये पहला फीचर्स था, हमने उसको क्या किया, टैक्स के दायरे में ले आए। दूसरा फीचर्स क्या है, डीमोनेटाइजेशन इज ऑल्सो इंटरप्रेटेड एज मेजर्स टू इम्प्रूव टैक्स कंप्लायंसेस। अब लोग टैक्स नहीं भरना चाहते, लोग पैन कार्ड ही नहीं बनवाना चाहते, लोग दिखाना ही नहीं चाहते कि हम पैसा कमाते हैं और कमा रहे हैं, तो इसलिए हमने ये कदम उठाया। It indicated that tax evasion will no longer be tolerated and accepted. गवर्नमेंट ने सख्ती से काम किया और बोला कि बिल्कुल भी जो टैक्स की चोरी करते हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। टैक्स कलेक्शन इंक्रीज बिकॉज ऑफ इंक्रीज डिस्क्लोजर, टैक्स इवेजन डिक्रीज। टैक्स की चोरी को बोलते हैं टैक्स इवेजन, वो क्या हुई बताओ, डिक्रीज हुई। क्लियर। तो बैंकों में लोगों ने क्या किया, बैंकों के सिस्टम को अडॉप्ट किया और ये जो पुरानी प्रथा हुआ करती थी टू कीप मनी इन अंडर बेड, ये सिस्टम खत्म हुआ। ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखिए, डीमोनेटाइजेशन इज एम टू क्रिएट अ लेस कैश और कैशलेस इकोनॉमी। क्या हम क्या बनाना चाहते हैं कंट्री को, कैशलेस इकोनॉमी। कैशलेस का मतलब ये जो पेटीएम है, गूगल पे है, फोन पे है, ये सब तब ज्यादा फेमस हुए, तब ज्यादा इनका ज्यादा यूज हुआ जब गवर्नमेंट ने डीमोनेटाइजेशन किया। उसके पहले ये ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम नहीं थे। तो हम लोग क्या चाहते हैं, इकोनॉमी में कैशलेस सिस्टम हो। क्लियर, बताओ। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। जो अभी हमने फीचर्स पढ़ा था वो ये था कि नोटबंदी किस टाइप की थी, क्या हुआ नोटबंदी में। अब हम पढ़ेंगे नोटबंदी के बाद क्या देखने को मिला। ठीक है, इम्पैक्ट। तो देखो, पहला हम पढ़ रहे हैं मनी स्लैश इंटरेस्ट रेट। मार्केट में मनी का क्या हुआ और इंटरेस्ट रेट्स का किस तरीके से मैनेजमेंट हुआ। तो पहला कहता है डिक्लाइन इन कैश ट्रांजेक्शन। इसको समझ गए होगे आप। लोगों ने कैश का चलन क्या किया, कम किया, ज्यादा कर दिया, कम कर दिया, और अडॉप्ट किसको कर लिया, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम को। क्लियर, ये इम्पैक्ट पड़ा। दूसरा इम्पैक्ट क्या पड़ा, बैंक डिपॉजिट बढ़ गया, ऑब्वियस ही बात है, लोगों ने बैंक में पैसा जमा करना शुरू कर दिया। इंक्रीज इन फाइनेंशियल सेविंग्स शुरू हो गई, लोगों ने अपनी सेविंग्स को बैंक में डालना शुरू कर दिया और लोगों की सेविंग्स इंक्रीज हुई। इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो गया। इंटरेस्ट रेट डिक्रीज मतलब, अब ध्यान से समझो, पहले बैंकों में लोग पैसे कम जमा कराते थे तो बैंक इंटरेस्ट रेट ज्यादा देता था। अब लोगों ने बैंक में लाइन लगा दी तो बैंक इंटरेस्ट क्या करेगा, कम करेगा ना। ठीक है, क्योंकि सबके पैसे रखने के बाद बैंक ज्यादा पैसे नहीं दे सकता। पहले बैंक लोगों को लुभाता था कि आप बैंक में आओ, तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा देता था। अब जब ज्यादा लोग आ गए तो इंटरेस्ट रेट क्या हो गया बताओ, कम हो गया। क्लियर, चल आगे। अच्छा, एक इम्पैक्ट हमने क्या पढ़ा, मनी के वे में और इंटरेस्ट के वे में। अब दूसरा हम इम्पैक्ट पढ़ रहे हैं टैक्स कलेक्शन। इसके अंदर क्या लिखा है, राइज इन इनकम टैक्स कलेक्शन बिकॉज ऑफ इंक्रीज डिस्क्लोजर। बिल्कुल, अब लोगों ने अपनी इनकम दिखानी शुरू कर दी, लोग टैक्स के दायरे में आ गए, लोगों की जांच पड़ताल शुरू हो गई। तो इस तरीके से क्या हुआ, टैक्स का कलेक्शन बढ़ गया, गवर्नमेंट के पास टैक्स का रेवेन्यू आने लग गया। डिजिटलाइजेशन, डिजिटल ट्रांजैक्शन अमंग्स न्यू यूजर, जैसे रूपे, एईपीएस इंक्रीज हो गए। मैंने बताया ना, रूपे ले लो या डिजिटलाइजेशन का मतलब ऑनलाइन पेमेंट। अब ऑनलाइन पेमेंट में हम ई पेमेंट भी बोल सकते हैं, जिसमें आजकल ये फोन पे वगैरह चला है। तो इनका क्या हो गया, प्रचलन बढ़ गया। बोलो, क्लियर यहां तक, क्लियर। अरे बीच में मेरी आवाज मुझी को आ रही थी भाई, ऐसा क्यों। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर वेल्थ। अब इसका क्या हुआ भाई, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर वेल्थ, प्राइवेट वेल्थ डिक्लाइन हो गई। प्राइवेट वेल्थ डिक्लाइंड सिंस सम हाई डिमोनेटाइजेशन नोट्स वर नॉट रिटर्न इन रियल एस्टेट प्राइसेस। अब देखो, ये रियल एस्टेट का बिजनेस में सबसे ज्यादा क्या होता है, कैश की चोरी होती है।
मतलब सबसे ज्यादा रियल एस्टेट में लोग क्या करते हैं, अनअकाउंटेड पैसा लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने प्लॉट खरीदा या प्लॉट बेचा या फ्लैट खरीदा, तो जैसे मान लीजिए कोई 30 लाख का फ्लैट है, 50 लाख का फ्लैट है, तो 30 लाख 50 लाख लोग क्या करते हैं, बैंक में नहीं देते, बैंक के थ्रू नहीं देते। वो लोग क्या करते हैं, कुछ कैश और कुछ बैंक, या लोग क्या करते हैं छुपाने के लिए सारा ही कैश दे देते हैं। ये सब ब्लैक मनी है। क्यों है ब्लैक मनी? क्योंकि इसका अकाउंट नहीं बना, क्योंकि इसका कोई हम बता नहीं सकते कब कौन सा फ्लैट किसने लिया, इसकी कोई रिकॉर्ड नहीं। समझ गए आप? तो प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर वेल्थ पे क्या फर्क पड़ा कि भाई रियल एस्टेट पे फर्क पड़ा, दबाव पड़ा, लोग किस में आ गए, डिजिटल ट्रांजिशन में आ गए। However, there was no effect on the public sector wealth. अब पब्लिक सेक्टर वेल्थ में क्यों फर्क नहीं पड़ा? क्योंकि पब्लिक सेक्टर वेल्थ पहले से ही गवर्नमेंट के रूल के थ्रू चैनलाइज थे। ठीक है।